हेलो स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज मैं एक वो एंट्री कराने वाला हूं जहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसकी एंट्री कैसे करें। तो आज के बाद आप इस एंट्री में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो आज हम कौन से टॉपिक पे डील कर रहे हैं जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज में? द एंट्री ऑफ द कैश डिस्काउंट, कि जब मेरा कैश सेल हो रहा है, क्रेडिट सेल भी हो रहा है और ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, तब हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे। मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो मैं ये लेता हूं, मैं पहला एग्जाम्पल, ये आपके ऊपर स्क्रीन पे ये रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लेक्चर किसी भी हालत में मिस मत करना बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखते हैं हम कंफ्यूज होते हैं क्या? हम तो अकाउंट फंडा के स्टूडेंट हैं। देखते हैं। Sold goods to Harsh for ₹50,000 at 20% trade discount and 5% cash discount. Harsh paid 40% immediately in cash. इसके एंट्री करके बताओ। वो बोलता है कि मैंने हर्ष को सामान बेचा कितने में? 50,000 का, 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब सुनो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको ये बताता हूं। एकदम क्लियर माइंड रखो, सिस्टमैटिक वे से करेंगे। 1 मिनट में आपकी एंट्री निकल जाएगी। कोई भी शॉर्टकट नहीं अप्लाई करोगे, ठीक है ना? जो मैं बता रहा हूं वो करना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इस एंट्री के अंदर। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाला आप कंसेप्ट बता दो, और ये कंसेप्ट करने के बाद आप खुद ही मुझे बोलोगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैंने कितने का गुड सोल्ड किया हर्ष को? 50,000 का, 20% ट्रेड डिस्काउंट। हमेशा ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा हमेशा माइनस करते हैं। तो मेरा अमाउंट कितना है सर? 50,000 का मैंने बेचा है, जिसमें से मेरा ट्रेड डिस्काउंट कितना है सर? ट्रेड डिस्काउंट है मेरा सर 20%। तो 20% ऑफ 50,000 कितना होता है सर? होता है 10,000 रुपये। 10,000। तो ये तो आपको हमेशा और हमेशा माइनस करना है। इसके बारे में आपको कभी नहीं सोचना है। आपको ट्रेड डिस्काउंट 50,000 कितना है? 20% है। ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज लेविड ऑन द MRP। ये आपकी लिस्ट प्राइस है, MRP है। हमेशा MRP पे ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो 50,000 का 20%, ये तो आप 100% माइनस कर लो, ये तो सोचना ही नहीं है। तो आपने एक्चुअली हर्ष को जो माल जो बेचा वो आपने 50 का नहीं बेचा, 50 माइनस 10, 40 का बेचा। सर कैश डिस्काउंट भी तो है, सब करा रहा हूं, सब्र करो, बता रहा हूं। तो मैंने बेचा कितने का माल? 40,000 का। तो अब आप आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। रूल नंबर 1, मैंने बेचा कितने पे सर? मैंने बेचा 40,000 का। कितने का बेचा? 40,000 का। तो सेल्स मेरी 40,000 की होगी। सेल्स मेरी 40,000 की होगी बिकॉज मैंने सामान हर्ष को बेचा 40,000 का। तो एक बात ध्यान रखना, सेल हमेशा या परचेज हमेशा वो प्राइस पे रिकॉर्ड होती है जिस पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है। कैश डिस्काउंट माइनस हम कभी भी सेल और परचेज पे कभी नहीं करते। जो हम डेबिट और क्रेडिट की बात कर रहा हूं सेल अकाउंट के अंदर। तो मेरी सेल कितने की हुई? 40 की सेल हुई है, तो यहां पे 40,000 आएगा। और सेल मेरी इनकम है या मेरा एक्सपेंस है? मुझे बताओ, मेरा सेल्स मेरी इनकम है या मेरा एक्सपेंस है? अरे भाई मैं सेल, मेरा इनकम है, मेरी इनकम बढ़ रही है। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मेरी इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा डेबिट होगा? सब क्रेडिट होगा। जब भी मैं कोई सामान बेचता हूं तो क्रेडिट ही होता है ना। इनकम बढ़ती है ना, मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी क्या होगा? ये होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? तो 50,000 का मैंने माल बेचा जिसमें पे 20% तो ट्रेड डिस्काउंट है। तो 50 में फिर फटाफट 20% माइनस करो। 50 माइनस 20% इक्वल टू 50 इंटू 20% इक्वल टू 10,000। 10,000 माइनस का 40, 40 की सेल हो गई। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। और बोलता है 5% कैश डिस्काउंट। भाई साहब कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है? कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है? कैश डिस्काउंट मिलता है वो अमाउंट पे जितना वो कैश पे करेगा, जितना वो कैश पे करेगा। तो भाई हर्ष ने कितना कैश पे किया सर? 40%। हर्ष ने 40% कैश पे किया। ओहो हो, हर्ष ने 40% कैश। तो कैश सेल कितनी हो गई है सर? 40%।
40 ऑफ 40,000 मतलब 40,000 का उसने 40% उसने पे कर दिया, 16,000 रुपए। रुको रुको, सब बता रहा हूं, मुझे पता भी आपके मन में बहुत कंफ्यूजन आ रहा होगा, सब पता है मुझे। सुनो, मैंने कितना किया, मेरा कितना सेल्स हुई है, एक मिनट, मेरी कितनी सेल्स हुई है, 40 की सेल्स हुई है, उसमें से वो बोल रहा है कि उसने 40% कैश में दिया। ओके, तो एक बात बताओ, 40 का 40% कितना होता है, 16,000। इसका मतलब है बाकी का 60% उसने पे नहीं किया। अरे भाई 40 का 40,000 का 40% तो उसने पे कर दिया, बाकी 60% नहीं दिया। तो बाकी का जो 60% है, मतलब वो अभी हर्ष ने नहीं दिया, तो मैं हर्ष से पैसे लूंगा। अरे भाई मैं सामान बेच रहा हूं, तो इसका मतलब है जिसको मैं डेटर बोलूंगा, क्योंकि मैं उसको सामान बेच रहा हूं, तो 40,000 का 60% उसने नहीं पे किया, तो 24,000 रुपए। यहां तक समझ में आई या नहीं आई, आपको बात समझ में आई या नहीं आई? मैं बता रहा हूं, अभी तो सिंपल बात बता रहा हूं, अभी सब मैं करूंगा। 40,000 का माल बेचा, सेल हुई, उसमें से उसने 40% का तो उसने हिसाब कर दिया, तो 40,000 इंटू 40% 16,000, और बाकी का जो 60% का हिसाब नहीं किया, बिकॉज क्वेश्चन में कहां लिखा है, अरे भाई बाकी का 60% कहां दिखा हुआ है, दिया हुआ नहीं दिया। इसका मतलब है मुझे हर से पैसे लेने हैं। अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो वो मेरा डेटर बन जाता है। अच्छा अब सुनो, वो मैं कैश डिस्काउंट किस पे देता हूं, मैं कैश डिस्काउंट किस पे देता हूं, जितना मुझे कैश आएगा उस पर तो दूंगा। अगर आपको कोई दुकानदार बोलता है कि मैं आपको 5, अगर आप कैश दोगे तो उस पर 5% कैश डिस्काउंट और दे दूंगा मैं आपको, तो भाई उसने इमीडिएट कितना पे किया, सर उसने इमीडिएट पे किया आपका 16,000। तो इसको और 2 ब्रांचेस निकाल दो, इसकी और 2 ब्रांचेस निकाल दो। इसको पहले तो उसको डिस्काउंट दे दो। अच्छा मैं डिस्काउंट दे रहा हूं या मैं ले रहा हूं? अरे यार जो सामान बेचता है वो डिस्काउंट देता है, जो सामान बेचेगा वो डिस्काउंट देगा। अमेज़न सामान बेचती है तो अमेज़न डिस्काउंट देती है, अमेज़न के लिए खर्चा है डिस्काउंट। अगर मैं किसी को सामान बेचता हूं तो मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं ले नहीं रहा हूं, दे रहा हूं। जो सामान बेचता है वही तो डिस्काउंट देता है, तो उसके लिए तो खर्चा है। तो डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट दिया सर, 16,000 का जो उसने जो हिसाब किया उस पे मैं उसको 5% कैश डिस्काउंट दूंगा। सर क्यों दोगे कैश डिस्काउंट? क्योंकि लिखा हुआ है 5% कैश डिस्काउंट। अगर वो कैश पे करेगा तो उसको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो उसने 16,000 का हिसाब किया, 40,000 टोटल सेल हुई, 40% उसने पे कर दिया, तो 40,000 का 40% कितना, 16,000 रुपए। बट वो 16,000 रुपए मुझे पे नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। क्योंकि हर्ष कोई पागल थोड़ी है, हर्ष बोलेगा मैं तेरे को कैश दे रहा हूं, रोकड़ा दे रहा हूं, डिस्काउंट दे। तो मैंने पूछा कितना रोकड़ा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है? उसने कहा मैं तेरे को 40% दे रहा हूं, तो 40% का मैं डिस्काउंट दूंगा। मतलब 16,000 का उसने जो हिसाब किया ना, जो उसने पैसे दिए उसको मैं 5% दूंगा, पूरे पे नहीं दूंगा, 40 पे 5% नहीं दूंगा, जितने का हिसाब करेगा। 16 का हिसाब किया है ना, तो 16 पे डिस्काउंट दूंगा, तो इज इक्वल टू 5%, इज इक्वल टू 800 रुपए, इज इक्वल टू 800 रुपए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? वापिस समझा रहा हूं, उसने टोटल मैंने माल बेचा 40 का, उसने 16 का, उसने 40% का हिसाब कर लिया और 60% का नहीं दिया, ये तो क्लियर है। 40% का जब वो हिसाब करेगा तो वो मुझसे डिस्काउंट मांगेगा, बिकॉज मैंने उसको 5% कैश डिस्काउंट दिया। तो मैं बोलूंगा हर्ष तू रुक जा, तेरे को डिस्काउंट देता हूं, 16,000 का 5% मैं क्या दे रहा हूं उसको, 800 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं, और बाकी का वो मुझे कैश देगा, बाकी का वो मुझे कैश देगा। कैश रिसीव्ड कितना देगा सर? 16,000 में से 800 माइनस करूंगा तो सर 15,200 रुपए वो देगा, 15,200 वो मुझे कैश देगा। मतलब पहले हर्ष मुझे 16,000 देने वाला था, पर मैंने कहा यार तू 16,000 मत दे, तेरे को तो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 5%, तो 16,000 पे मैं 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ, कितना हो जाता है 800, और मैं बोलूंगा अब तू 16 मत दे, 16 माइनस 800 दे, इज इक्वल टू 15,200 दे। अब इसकी एंट्री कर लो। क्या प्रॉब्लम है इसकी एंट्री करने में? सेल्स तो हमेशा क्रेडिट ही होता है, ये तो पता है कि अच्छा डिस्काउंट, अब मैं डिस्काउंट दे रहा हूं या ले रहा हूं? अरे यार जो बेचेगा वो डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देना मेरे लिए खर्चा,
मेरे लिए खर्चा भाई साहब, मेरे लिए खर्चा। और जब खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस बढ़ता है, और या एसेट बढ़ता है तो डेबिट। याद नहीं है क्या? खर्चा है ना मेरे लिए, जब भी जो बेचता है उसके लिए खर्चा। हर्ष के लिए इनकम है, मैं अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूं, हर्ष की अकाउंटिंग कर रहा हूं। मैंने हर्ष को बेचा, मैंने डिस्काउंट दिया, मेरा खर्चा है। इट इज माई एक्सपेंस, इट इज माई एक्सपेंस, तो इट विल बी डेबिटेड, मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है। कैश क्या है? मुझे कैश मिल रहा है या मैं दे रहा हूं? अरे भाई मुझे कैश मिल रहा है, रिसीव्ड। कैश मेरे लिए क्या है? सर कैश मेरा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है, फायदा हो रहा है, तो कैश है, एसेट है। आपको पता है ना, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। क्लियर है? मेरा कैश बढ़ रहा है, मेरा खर्चा बढ़ रहा है। कैश कितने से बढ़ रहा है? 15,200 से, और खर्चा कितने से बढ़ गया? 800 से। क्योंकि ये दोनों, ये खर्चा है, मेरे पास कैश है। अच्छा, हर्ष कौन है? डेटर। मैंने हर्ष को सामान बेचा 40 का, उसने 40% का हिसाब दिया, बाकी का 60% क्या करूंगा? उसने पैसे नहीं दिए, बाद में देगा, फ्यूचर में देगा। आज नहीं दिया, कल नहीं दिया, 2 दिन बाद देगा। मतलब मुझे हर्ष से पैसे लेने हैं, मुझे हर्ष से पैसे कितने लेने हैं? 60% लेने हैं। तो अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो वो मेरा एसेट बन गया। हाँ, मुझे उससे पैसे लेने हैं, एसेट बन गया, लायबिलिटी नहीं है, मुझे उससे पैसे लेने हैं, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, उसको डेबिट करो। अरे भाई मुझे हर से पैसे लेने हैं, मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? उसको डेबिट करूंगा। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? चलो अब एंट्री पास करो। क्या एंट्री पास करूंगा? एंट्री पास कराऊं या नहीं कराऊं? चलो भाई सर एंट्री पास कराओ ना। चलो क्या क्या डेबिट हो रहा है? पहले डेबिट आता है, फिर क्रेडिट आता है, फिर डेबिट आता है। मैंने सबसे पहले मैंने इसको, मेरे को कैश मिला, तो मैं कैश अकाउंट डेबिट करूंगा 15,200 का। फिर मुझे, ये मैंने एंट्री कर ली, ये भी डेबिट हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ये मेरा खर्चा है। हाँ सर, ये कितना है? 800 रुपये, ये भी हो गई, ये भी डेबिट हो रहा है। हर्ष से मुझे पैसे लेना है, हर्ष अकाउंट डेबिट, जिसको मैं डेटर भी बोलता हूं, डेटर भी बोलता हूं, डेबिट। कितना लेना है सर? 24,000 रुपये लेना है। ओके, और क्रेडिट क्या हो रहा है सर? सेल्स हो रहा है, तो टू सेल्स कितना सर? 40,000 रुपये। कंसेप्ट हो गया? चेक कर लो, टोटल 40,000 ही आ रहा होगा। 15,200 प्लस 800, 16 प्लस 24, 40,000। क्लियर है नहीं क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है नहीं क्लियर है? नहीं हुआ, एक और क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। वापिस लेक्चर देखो, ये वाला रिपीट करो। 50 का बेचा, ट्रेड डिस्काउंट तो भैया आंख बंद करके माइनस होगा, हो गया। 40 का उसने 60% का हिसाब नहीं किया, 40 का हिसाब कर दिया। सेल हमेशा हमेशा ध्यान रखना, सेल इज ऑलवेज 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 एट प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट हमेशा। कैश डिस्काउंट के पहले मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूं, यहाँ पे लिखवा देता हूं, लिखो। सेल और परचेज जब भी हम करते हैं विल बी क्रेडिटेड और डेबिटेड एट अमाउंट, लिखो, एट अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, बट बिफोर कैश डिस्काउंट। ठीक है ना? मतलब मैंने यहां पे सेल्स को जो मैंने डेबिट क्रेडिट किया वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट किया, कैश डिस्काउंट नहीं किया। क्लियर है? तो ये मेरी एंट्री हो गई। एक काम करते हैं, एक और एंट्री करते हैं, हम देखते हैं हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है क्या। चलो, सोल्ड गुड्स टू पूजा वर्थ ₹40,000। लो भाई मैंने सेल की, मैंने कितने की सेल्स की? 40,000 की, जिसमें से 10% कैश है और 20% ट्रेड है। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, पहले ट्रेड लगता है फिर कैश लगता है, पहले ट्रेड फिर कैश लगता है। तो ध्यान रखो, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है सर? 20% ऑफ 40,000 रुपये सर 8,000 रुपये। तो सर इसका मतलब है टोटल 32,000 का मैंने सामान बेचा। मैंने 32,000 का सामान बेचा, तो पहले तो चुपचाप सेल्स 32,000 की क्रेडिट कर दो, क्योंकि सेल्स तो मेरी इनकम होती है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। चलो ये तो समझ में आ गया। उसके बाद 10% वो बोलता है कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट उससे भी मिलेगा जिसमें पेमेंट करेगा। अच्छा, वो बोलता है उसने आधा अमाउंट
कैश में दे दिया, आधा अमाउंट चेक में दे दिया, दोनों पैसे दे दिए, चेक में दे दिया और कैश में दे दिया। मतलब आधा, रुको रुको अभी बड़ा मजा आने वाला है, आधा अमाउंट उसने कैश में दे दिया, आधा अमाउंट उसने बैंक से दे दिया। तो 32,000 का पूरा सेल्स हुई, उसने आधा अमाउंट तो 16,000 कैश में दे दिया और आधा अमाउंट बैंक में दे दिया। अच्छा सर एक मिनट, डिस्काउंट नहीं दिया आपने 10%? दूंगा ना, डोंट वरी, दूंगा ना, डिस्काउंट दूंगा। अभी तो मैं सिर्फ हिसाब बता रहा हूं। 32,000 का सामान बेचा, 40 में से 20% माइनस किया, 8,000, 40 माइनस 8, 32,000, 32,000 का तो मेरा सेल्स हो गया। अब वो मैंने उसने बोला कि आधा मैं कैश में दे रहा हूं और आधा मैं चेक में दे रहा हूं। तो आधा मेरे पास कैश आ गया, आधा मेरे पास बैंक आ गया। अच्छा सुनो सुनो सुनो, वो पूजा पागल तो रही है कि वो बोलेगी कि पूजा ने बोलेगी नहीं भाई मैं तो तुम्हें पैसे दे रही हूं। वो पूजा बोलेगी हेलो हेलो मुझे वो चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। अच्छा भाई बात बताओ, कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है? सिर्फ कैश पे मिलता है या बैंक पे मिलता है? दोनों पे मिलता है। हमेशा ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कैश पे मिलता है, वो कैश पे भी मिलता है, बैंक पे भी मिलता है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, यहां पे एक ये पॉइंट नोट करो और ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट जो मिलता है इट इज ऑन बोथ कैश, कैश में भी मिलता है या बैंक में भी मिलता है। अगर वो पैसा पे कर रही है, अगर आप किसी को बोलो कि पैसा पे कर दो, या वो चेक से पेमेंट करे आप, या मुझे सामने से कैश दे, बात तो दोनों की एक ही हुई ना। तो ध्यान रखना, कैश जो सेल्स होती है, कहाँ गया, हाँ, या कैश या बैंक, दोनों में इसको डिस्काउंट मिलेगा। सर दोनों में मिलेगा, बल्ले बल्ले, पूजा के तो मजे। हाँ सर मजे हो रहे हैं। सर क्यों सर, ये तो गलत बात है। अरे भाई उसने पैसे दे दिए। अच्छा तो कितने पैसे दिए? 16,000 वो कैश देने को तैयार थी। मैंने कहा रुको पूजा, आपको डिस्काउंट मिलेगा और मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूं तो मेरे लिए खर्चा है, तो 16,000 का 10% डिस्काउंट दूंगा। कितना आ जाएगा? 1600, और बाकी का वो मुझे कैश दे देगी। 16,000 माइनस 1600, 14,400। क्लियर है? सिमिलरली वो मुझे जो बैंक से पैसा दे रही है उस पर भी तो वो डिस्काउंट मांगेगी। अरे वो बेवकूफ तो रही है, उस पर भी डिस्काउंट मांगेगी। तो वो 16,000 पे कितना बोलेगी? वो 16,000, वो जो उसने 16,000 का जो उसने जो पेमेंट किया ना, वो बोलेगी डिस्काउंट दो, तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। तो डिस्काउंट अलाउड कितना दूंगा सर? 16,000 का 10%, सर 1600, और बाकी का वो मुझे चेक से पेमेंट कर देगी। 16,000 माइनस 1600, 14,400। क्लियर है? नहीं क्लियर है? समझ में आया? तो मैंने कंसेप्ट क्या बताया आपको कि मेरा सामान हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद बिकता है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज आफ्टर टीडी। सेल 32,000 की सेल्स हो गई है, उसमें से कैश आधा बैंक दिया। कैश में डिस्काउंट दूंगा मैं 1600, बाकी उसमें मुझे कैश दे देगी। बैंक में डिस्काउंट दूंगा 1600, बाकी का वो मुझे चेक देगी। अब एंट्री करनी है। अरे सेल्स तो हमेशा क्रेडिट ही होता है। अरे इनकम होती है, सेल्स है यार, सेल्स क्रेडिट ही होगा ना हमेशा। सेल्स आपकी क्रेडिट में आएगी, इनकम है, बढ़ रही है आपकी। अच्छा मैं डिस्काउंट किसी को दे रहा हूं, मेरे लिए खर्चा है, मेरे लिए खर्चा है तो डेबिट, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट, ये डेबिट। कैश मुझे मिल रहा है, एसेट है, बढ़ रहा है। अरे भाई एसेट, अब तो आपको आना चाहिए ना, कैश बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा ना, क्योंकि कैश मेरा एसेट है, बढ़ रहा है तो डेबिट। सिमिलरली डिस्काउंट, मैं एक और डिस्काउंट दे रहा हूं तो ये भी डेबिट। खर्चा है ना, खर्चा बढ़ रहा है, डेबिट। अरे भाई मेरे को खर्चा डेबिट होगा, ओके। और बैंक से मुझे पैसा आ रहा है, बैंक मेरा एसेट होता है, बैंक बढ़ता है तो वो भी डेबिट। सर बैंक डेबिट क्यों? अरे पैसा बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मुझे बैंक मेरा एसेट है, और एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट। अब एंट्री कर लो। एंट्री करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? एंट्री करेंगे, चलो पहले एंट्री करूंगा मैं कैश अकाउंट डेबिट। कितना उसने कैश दिया सर? 14,400। उसके बाद उसने बैंक में भी पैसा दिया, हाँ सर बैंक में भी दिया, 14,400 का उसने दिया। तो इसकी एंट्री कर ली, इसकी एंट्री कर ली। डिस्काउंट दो है, ये भी डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है, दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो दोनों को कंबाइन करो ना भाई, दोनों डिस्काउंट अलाउड, ये भी डिस्काउंट अलाउड, दोनों है। ये 1600, ये 1600, 3200 रुपए। तो डिस्काउंट कितना है सर? डिस्काउंट अलाउड कितना है सर? ये है 3200 रुपए।
3200 रुपये और 2 सेल्स हो जाएगा, 2 सेल्स हो जाएगा। कितने की सेल्स की है सर? 32,000 रुपये। एक बार चेक करो, टोटल चेक करो सर, 14,400 प्लस 3200 सर 32,000 रुपीज आ रहा है। क्लियर है? ये डिस्काउंट क्या है? ये मैंने कंबाइन कर दिया 1600 प्लस 1600 दोनों। भैया ये भी डेबिट हो रहा है ना, आपका कोई प्रॉब्लम है क्या? दोनों को अपन ऐड करेंगे, दो अलग अलग अकाउंट थोड़ी हो पाएंगे। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 4 डिस्काउंट, दोनों को ऐड करो ना यार। ओके, समझ में आया? तो हमेशा ध्यान रखना, सेल्स जो डेबिट होती है वो, सॉरी ये मैंने क्या किया, सॉरी कहाँ गया, हाँ, सेल्स जो होगी वो हमेशा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट होगी, बिफोर कैश डिस्काउंट होगी। कैश डिस्काउंट कभी भी माइनस नहीं करेंगे और कैश डिस्काउंट हम यहाँ पे दिखाएंगे। ओके, एक और एंट्री करें क्या? चलो इसमें अपन मास्टरी अपन हासिल करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस लेक्चर को ध्यान से देखो, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो ना, क्या वेट कर रहे हो यार? आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, बाबा सब्सक्राइब कर लो एंड यस, जैसी नोटिफिकेशन आएगा नए नए वीडियो देखो और अकाउंट ऑसम बनो, दुनिया को बताओ कि आपको कितना अच्छा अकाउंट आता है। चलो, परचेज गुड्स फ्रॉम अग्रवाल ट्रेडर्स फॉर 2 लाख एट 20% कैश ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। लो भाई, मैंने 2 लाख का सामान लिया, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है सर? 20%। तो 2 लाख पे 20% कितना आता है सर? 40,000 रुपये। इसका मतलब ये मेरी लिफ्ट प्राइस है, तो इसका मतलब है 1,16,000 का मैंने परचेस किया है। अभी एंट्री रिवर्स हो गई, परचेज हो रहा है। तो आप ध्यान रखना, आपने परचेज कितने का किया है सर? 1,60,000 रुपये टोटल। सर कैसे? 2 लाख का माल है, लिखा हुआ है 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश। कैश डिस्काउंट मतलब ही नहीं है, मैं तो खरीद रहा हूं ना। 2 लाख में 20% हटा दिया, 40, 1,60,000 यहाँ पे लिख दो, परचेस किया। अच्छा, जब मैं कुछ खरीदूंगा, लिखा हुआ है कि मैंने 30% चेक में पेमेंट किया। रुको, अब आप देखो, सिस्टमेटिक करो, कैसे आपका माइंड दौड़ता है, देखो घोड़े की तरह। अब आप मुझे खुद ही बोलोगे, कंप्यूटर से भी तेज भागोगे, चाचा चौधरी बन जाओगे। देखो, पेड 30% इमीडिएटली इन चेक, ओके, और 30% मैंने चेक से पेमेंट किया। ओके, अभी रुको, सिस्टमेटिक। अरे क्या लिखा हुआ है? 1,60,000 का 30% मैंने चेक से पेमेंट किया, इजिकल टू 48,000। मैं बस चेक कर लेता हूं, मैं अपनी कैलकुलेशन अभी चेक कर लेता हूं। 48,000, ओके। बाकी का उसने कैश में पेमेंट किया, 10% उसने कैश में पेमेंट किया, मात्र 10%। मतलब 1,60,000 का 10% कितना होता है? 16,000 रुपये। और सर बाकी का पेमेंट नहीं किया मैंने, मैंने पेमेंट नहीं दिया, मैंने सामान खरीदा अग्रवाल ट्रांसपोर्ट से, मैंने उसको 1,60,000 का सामान किया, मैंने उसको 30% तो अभी के अभी चेक दे दिया। और वो चेक कितने का दूंगा? रुको, 30% कितना होता है? 48। 10% मैंने कहा ये ले रोकड़ा, तो 16, 1,60,000 का 10% कितना होता है? 16,000। इसका मतलब है 30% दे दिया, 10% दे दिया, इसका मतलब है टोटल मैं कितना पे कर चुका हूं? 40%। इसका मतलब है 60% पे नहीं किया, मुझे पे तो करना पड़ेगा ना। टोटल मेरा हिसाब कितने का है? 100% का, उसमें से 30% मैंने चेक दे दिया, 10% मैंने कैश दे दिया, बाकी का 60% का क्या हुआ? बाकी का 60% मैंने पे नहीं किया, तो मुझे पे करना पड़ेगा, अग्रवाल ट्रांसपोर्ट को पे करना पड़ेगा। मुझे लायबिलिटी बन गई है, कितना पे करना पड़ेगा सर? 1,60,000 का 60%। सर क्यों? अरे भाई 30 और 10 का तो हिसाब हो गया ना, 30 का हिसाब हो गया, 10 का हिसाब हो गया, तो ये तो 60 होगा ना टोटल। तो 1,60,000 इंटू 60%, 96,000। समझ में आया नहीं आया? तो यहां पे मुझे अग्रवाल ट्रांसपोर्ट को भाई साहब पे करना है। मैंने पूरा पे नहीं किया, मैंने तो सिर्फ ये और ये पे किया, ये पे नहीं किया। रुको, क्या मैं बेवकूफ हूं कि उसको इतना पे कर रहा हूं और कैश डिस्काउंट नहीं लूंगा? मैं अग्रवाल ट्रांसपोर्ट को बोलूंगा, हेलो
तो मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ, कैश डिस्काउंट दो। तो अग्रवाल ट्रांसपोर्ट बोलेगा हाँ, कितना कैश डिस्काउंट मिलेगा, 10% मिलेगा या 5% या 20%। सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5%, कितना लिखा हुआ है 5%, तो 5% क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो इस पे कैश डिस्काउंट होगा। अब मेरे को, मैं जब कोई चीज खरीदता हूं मुझे डिस्काउंट मिलता है तो मेरे लिए इनकम। अरे अमेज़न वाला आपको डिस्काउंट देता है, फटफट खरीदते हो, और आपके लिए इनकम है ना, फायदा है, फायदा। तो मैं जब कोई चीज खरीद रहा हूं मुझे कोई डिस्काउंट दे रहा है तो मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, बल्ले बल्ले। कितने का मिल रहा है, 48,000 का हिसाब किया ना, कितना डिस्काउंट है 5। कैश डिस्काउंट कैश पे मिलता है और बैंक पे भी मिलता है। तो इनटू 5% इज इक्वल टू कितना आता है सर, एक में। मैं तो भैया अपनी उस पर बिलीव नहीं करता, अपनी कैलकुलेशन पे। मैं तो अपना पूरा उस पर जाता हूँ अभी कैलकुलेटर पे। आप लोगों को तो करना पड़ेगा बिकॉज आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और बाकी का मैं उसको चेक दे दूंगा, मैं उसका चेक दे दूंगा। तो कितने का दूंगा, 48,000 माइनस 2400 रुपये इज इक्वल टू 48,000 माइनस 2400 रुपये सर 45,600। क्लियर है। सिमिलरली मैं कैश में, मुझे डिस्काउंट देगा वो, अरे भाई बल्ले बल्ले मुझे डिस्काउंट मिल गया, कितने का मिल गया, 16,000 का। अरे भाई 16,000 का 5%, 16,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 सर 800 रुपये, 800 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। और बाकी का मैं उसको कैश दे दूंगा। तो 16,000 माइनस 800 इज इक्वल टू 15,200। और सर हो गया, अब हो गया सर, एंट्री क्या करेंगे ये तो बताओ। अब आप मुझे बताओगे ना, होशियार तो आप हो, मैं तो नहीं इतना होशियार हूं, आपको सिखा दिया मैंने। मैं तो द्रोणाचार्य हूं, आपको अर्जुन बनाना मेरी जिम्मेदारी है। तो आपको अकाउंट्स का अर्जुन बनाऊंगा। देखो क्या लिखा हुआ है, परचेस, क्या लिखा हुआ है, परचेस। अब बताओ परचेस क्या है, मेरे लिए खर्चा है, मेरे लिए खर्चा है या इनकम है। अरे भाई परचेस मेरे लिए खर्चा है। अरे जब वो खर्चा होता है, कहां गया खर्चा, एसेट, एक्सपेंस बढ़ रहा है, मेरा खर्चा बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, डेबिट। अरे भाई जब मैं कोई चीज खरीदता हूं मेरा खर्चा बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है ना। चलो अब मुझे डिस्काउंट मिला, मैं जब कोई चीज खरीदा मुझे कोई डिस्काउंट देगा ना। आप दुकान पे जाते हो मोबाइल खरीदने, वो आपको डिस्काउंट है तो आपके लिए फायदा है ना। तो मेरे फायदा बढ़ रहा है, फायदा बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, डिस्काउंट मुझे मिलता है तो मेरे लिए इनकम है, तो ये क्रेडिट। डिस्काउंट मेरे लिए इनकम है, मुझे मिल रही है, मैं दे तो नहीं रहा हूं, वो दे रहा है, अग्रवाल ट्रांसपोर्ट दे रहा है, मेरे लिए तो इनकम है ना, इनकम मेरे लिए क्रेडिट। अच्छा मैं पैसे दे रहा हूं या ले रहा हूं, अरे जब मैं कोई चीज खरीदता हूं तो मैं पैसे देता हूं, बोलो, जब मैं कोई चीज खरीदता हूं तो पैसे देता हूं ना। और जब मैं दूंगा किसी को चेक से पेमेंट दूंगा तो भाई साहब मेरा एसेट कम हो जाएगा, मेरा एसेट कम हो जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस गिर जाएगा। मैंने किसी को चेक दिया और मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट, बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट। बात समझ में आई या नहीं आई आपको। मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, मैं पैसे दे रहा हूं, सेल्स में पैसा आता है डेबिट करता हूं, यहां पे तो मैं पैसा दे रहा हूं। सिमिलरली यहां पे मुझे डिस्काउंट मिला, फायदा, फायदा होता है तो इनकम, ये भी इनकम, ये भी इनकम। और मैं उसको बाकी का कैश दे रहा हूं, कैश दे रहा हूं तो मेरा एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा और ये हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर है नहीं क्लियर है, आपको बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आई। अच्छा अब ये क्या होगा, अग्रवाल ट्रांसपोर्ट क्या होगा। अरे भाई मैंने अग्रवाल ट्रांसपोर्ट से सामान लिया, उसको मैंने 40% का तो मैंने हिसाब कर दिया, 60% देना है, मेरी लाइबिलिटी बन रही है, मुझे उसको पैसा देना है, मेरी लाइबिलिटी बन रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। मुझे अग्रवाल ट्रांसपोर्ट को 60% देना है, 60% देने के लिए मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट करूंगा। कितना सिंपल है आपका मॉडर्न मेथड के हिसाब से। देखो मैंने ये मुझे पैसा दे, अग्रवाल ट्रांसपोर्ट को पैसा देना है, मुझे खरीद रहा हूं, किसी को देना है तो लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। अब आप एंट्री नहीं कर सकते क्या, अरे करो ना एंट्री। क्या एंट्री करेंगे, परचेस डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करूंगा, 1,60,000। अब बाकी सब क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्या क्रेडिट हो रहा है, पहले मैं ये वाला कर लूं। चलो पहले मैं ये बैंक और कैश वाला करता हूं। तो मैंने बैंक से कितना पे किया,
पर बैंक से पे किया मैंने 45,600। मैंने कैश में कितना पे किया सर? मैंने कैश में पे किया 15,200 रुपये, 15,200 रुपये। मुझे डिस्काउंट कितना मिला? मुझे डिस्काउंट मिला, मेरा डिस्काउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे फायदा हो रहा है। डिस्काउंट कितना मिला सर? 2400 रुपये और 800 रुपये, 3200 रुपये, 3200, 3200। ब्रेकअप लिख दो, 2400 अभी आप एग्जाम में मत लिखना, अब आपके लिए, प्लस 800। और मुझे अग्रवाल ट्रांसपोर्ट को पे करना है, अग्रवाल ट्रांसपोर्ट को पे करो। अग्रवाल ट्रांसपोर्ट ही नाम है ना, हाँ, लिमिटेड को पे करना है। कितना पे करना है? 96,000। एक बार चेक करो टोटल आ रहा है क्या? अगर मैंने गलती की है तो टोटल पक्का सेम नहीं आएगा। हे भगवान, 32,000 सॉरी 1,60,000। हे थैंक गॉड हमारा टोटल सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है हमारा टोटल सेम? क्योंकि हम लोग फंडामेंटल अप्लाई कर रहे हैं। आप अकाउंट फंडा के स्टूडेंट हो, अगर आप एग्री कर रहे हो, अच्छा लेक्चर है, तो लाइक बटन अभी दबाओ और रिकॉर्ड बनाओ मोस्ट लाइक का। क्यों नहीं लाइक करते हो? अपने दोस्तों को बताओ अपने अबाउट दिस, ठीक है ना? तो परचेज डेबिट ये मैंने क्यों किया, ये आपको समझ में आ गया। होमवर्क दे दूं क्या आपको? चलो होमवर्क भी देता हूं। मैंने सोल्ड गुड्स एट दिस डिस्काउंट टू मिस्टर आकाश। मिस्टर आकाश पे 30% इन कैश। बस अब मुझे बताओ, बाकी का पे नहीं किया उसने। चलो इसकी एंट्री करके मुझे बताओ और यहाँ पे नीचे कमेंट पे एंट्री लिखो। एंड यस, मेरे साथ फटाफट बोलो, अकाउंट सिंपल है। अकाउंट सिंपल है अगर आप फंडामेंटली करोगे, और अगर नहीं करोगे फंडामेंटली तो डिफिकल्ट है। तो लिखो नीचे अकाउंट बहुत सिंपल है। एंड यस नीचे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, बट कुछ तो करो जो आपको मन में ऑनेस्ट ओपिनियन है। एंड यस सब्सक्राइब जरूर करो। आप करोगे सब्सक्राइब तो मैं ग्रो करूंगा और मैं बहुत सारी वीडियोस लाता रहूंगा, आपको ऑसम बना दूंगा। सो डू सब्सक्राइब। एंड यस मेरा 11th का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं बहुत सारे नोट शेयर करने वाला हूं फ्यूचर में भी। आपको अकाउंट बनाना मेरी जिम्मेदारी है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, अकाउंट फंडा ऐप भी आप डाउनलोड कर लेना। जैसे आप डाउनलोड करोगे वहां पे 11th और 12th का पूरा अवेलेबल है कोर्स। बहुत सारे बच्चों ने लिया है 11th क्लास का, 100% मार्क बहुत सारे बच्चों के है। 160 क्लास 11th का कोर्स है और कुछ कोचिंग ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वहां पे देख लेना। एंड यस सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट करो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। एंड यस शेयर अपने फ्रेंड्स को जरूर करोगे। आज जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक मैं आगे ग्रो नहीं कर पाऊंगा। सो यस डू गिव योर ब्लेसिंग्स टू मी एंड थैंक यू फॉर सो मच लव। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।